रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साथ साथ आपको बता दें कि बड़ा अहम एक नुक्ता उठाया गया है। सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ, उसके बिहाफ पर ये आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। साथ ही ये भी कह दिया गया है कि ऐसी आवाज़ों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद भी मन घड़त और झूठी मुहिम चलाई जा रही है। रियासत के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वाजे किया गया है। नरमी का मुजाहरा किया तो ये लोग हाथों से निकल जाएंगे। यही सही वक्त है कि अब कार्रवाई का आगाज होगा। कार्रवाई में ताखीर से ऐसे अनासर की हौसला अफजाई होगी। हमें ऐसे अनासर की हौसला शिकनी करनी है। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियों की मजम्मत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वाजे किया जा रहा है, जिस तरह से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है अकलियतों के हवाले से भी, तो फिर पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। एक मरतबा फिर से पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हथकंडों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि एहसन इकबाल की जानिब से भी गुफ्तगू की जा रही थी। दोनों ने बड़े अहम नुकात उठाए हैं और साथ ही वाजे किया है कि वो पार्टियां, वो अनासर जो इस तरह के अहम और गलत हथकंडों में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। दूसरों के ईमान पर फतवे जारी करने वाला खुदा के काम को अपने हाथ में लेता है। किसी शख्स या जत्थे को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कत्ल के फतवे जारी किए जाएं। इससे हमारे मुल्क में मौजूद जो अक़लियतें हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो भी असरअंदाज होते हैं। और ऐसे कई वाक़यात अक़लियतों के हवाले से माजी में हो चुके हैं, माजी करीब में भी हो चुके हैं। पाकिस्तान अब मज़ीद ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोई शख्स या गुरोह किसी ईमान और कत्ल का फ़ैसला नहीं कर सकता। जो भी ये इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सोशल मीडिया को एक हथियार बनाकर, वहाँ पर जिस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा और मन घड़त बातें की जा रही हैं, उसके खिलाफ स्टेट हरकत में आई है। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने यह बात भी वाजे की कि स्टेट की जानिब से भी इस हवाले से भरपूर जवाब दिया जाएगा। जब फैसले इनके हक़ में आते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और जब फैसले इनके हक़ में नहीं आते तो फिर सोशल मीडिया पर मन घड़त और गंदा ट्रेंड चलाते हैं। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है, जिसको किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे हथकंडों को फौरी तौर पर कार्रवाई की खटेरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद भी झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक जिस तरह की शरंगेज गुफ्तगू की जा रही है उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये वाजे कर दिया गया है। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी है, उसके बावजूद भी मन घड़त और झूठी मुहिम चलाई जा रही है। रियासत के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आवाम को कत्ल गारत गिरी पर उकसाने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ लोग बैरूनी अकाओं की हिदायत पर यह अमल कर रहे हैं। कानून पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आ चुका है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया जाएगा। अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि फायर वॉल की तनसीब के हवाले से भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि फायर वॉल मुकम्मल हो चुकी है और इस तरह की कोई भी ट्वीट, कोई भी पोस्ट या इस तरह की किसी भी किस्म की कोई भी मैसेज अगर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है तो फिर फौरी तौर पर उस शख्स का, ट्वीट करने वाले का जो शनाख्त है वो सामने आ जाएगी और फिर फौरी तौर पर उस अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा और फिर वो कभी भी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं कर सकेगा। ये अहम इक़दामात उठाने जा रही है मौजूदा हुकूमत, क्योंकि जिस तरह के अब यहाँ पर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिस तरह से मुगल्लज़ात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर यह अहम कार्रवाई की जा रही है। अपने नाज़रीन को बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वफाकी वज़रा की जानिब से, जिसमें उन्होंने वाज़े कर दिया है कि हमारी जो अदालतें हैं उन पर किसी भी किस्म की कोई आँच, उन पर किसी किस्म की कोई गलीज़ हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस को तवील अरसे से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब इस हवाले से हम हरकत में आ चुके हैं, स्टेट भी हरकत में आ गई है। हम कानून के मुताबिक इस हवाले से अब फैसला करेंगे। और अपने नाज़रीन को यह भी याद दिलाएँ कि एक बड़ी अहम पार्टी की कुछ अहम गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं कुछ रोज़ कबल, जिसमें हमने देखा कि वाज़े तौर पर निशाना बनाया जा रहा था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, इस मुल्क के कानून को, इस मुल्क की अदालतों को। तो फौरी तौर पर एक्शन लिया गया, फौरी तौर पर जो कानून था वो हरकत में आया, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई और कुछ लोगों को बहला समझाकर छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी ज़ेर हिरासत हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी बता दिया गया है कि रियासत पूरी कुव्वत से धमकियाँ देने वालों को नहीं छोड़ेगी।
इसी हवाले से हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर वकार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये अभी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वफाकी वज़रा की जानिब से, जिसमें हमने देखा है कि जो सोशल मीडिया पर मन घड़त और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए और इस मुल्क के कानून और अदालतों के लिए, उस पर यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इस तरह के हथकंडे करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। क्या इस पर आप पॉइंट रखेंगे सर? जी, आई थिंक इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके से कोई भी पोलिटिकल उनके एक्टिविस्ट जो हैं, जो हाईएस्ट हमारी इंस्टीट्यूशन है, उसकी चीफ जस्टिस इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, इट शुड कम फॉरवर्ड। जो इंस्टीट्यूशन है उनको प्रोटेक्ट करें, नॉट फॉर रीजन फॉर मेंटेनिंग बेसिकली लॉ इन पाकिस्तान में। और ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, कोई भी खड़ा होकर किसी भी फतवा लगा देता है। और अगर इस चीज को अलाउ किया जाता है फिर तो तालिबान और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप है और इसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। जो परपेट्रेटर्स हैं उनको पकड़ा जाए और उनको करार वाकई सजा भी दी जाए। दैट शुड बी सेट एज एन एग्जांपल। बाकी है कि आपने अपनी सोसाइटी को एजुकेट भी करना है। सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे शित्र बेमुहार की तरह चीज़ों को चलाया जाए। और सावधार इंस्टीट्यूशन हैं तो पाकिस्तान है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये प्रोडक्ट है हमारे बेसिकली सिस्टम की। इंस्टीट्यूशन का देखना तो सीरिया में जाके देखें, वहाँ कितनी कोर्ट्स चल रही हैं, या इराक में, मतलब मुल्क तबाह हो जाते हैं इस तरीके से इंस्टीट्यूशन पे सपोर्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल मुनासिब कार्रवाई है और उसको जो परपेट्रेटर्स हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा जी, वकार साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाइयाँ इस तरह के मामलात पर बनती हैं? अगर कानून और आइन को सामने रखा जाए, और यकीनी तौर पर आप इस बात का सही अदा कर सकेंगे कि जो इस तरह के हथकंडे होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, किस तरह का कानून हरकत में लाया जा सकता है? जी, इसमें सोशल मीडिया के लॉ है, दूसरा जो है स्टेट्स हैं वो करती हैं अपने किसी सिटीजन को अगर इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हो। तो बाकी तो डेफिनेटली जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो पीका एक्ट के लॉज हैं वो बड़े क्लियर हैं। और इसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन हो जहाँ पे आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं, खुदा न खास्ता उनके अगेंस्ट इस तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल सरकार होना चाहिए। मेरे ख्याल में एक्सपर्ट्स हैं वो तरह से कमेंट कर सकते हैं। तमाम अक़वाम करती हैं, ऐसा नहीं है तमाम स्टेट्स हैं। आप भारत चलें या यूके में सोशल मीडिया पर किसी को अब्यूज ही नहीं कर सकते। सिंपल है, अगर स्ट्रीट पे आप अब्यूज नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे कर सकते। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग लॉज में काफ़ी गुंजाइश है कि इनका ट्रायल किया जाए। ठीक है, पाकिस्तान के लॉज में काफ़ी गुंजाइश है कि इनका ट्रायल किया जा सके और इस तरह की हिकमत अमली बनाई जा सके। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे इस अहम मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।